वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है यखनी पुलाव। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फ़ौरन से। 1 चम्मच मैंने भर के लिए लाल मिर्च का, कुछ मैंने लौंग लिए हैं यहाँ पे, 1 चम्मच ज़ीरा लिए, 2 बड़ी इलायची मैंने ली और नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया, आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है, 4 इलायची और कुछ लौंग लिए, 1 बड़ी इलायची मैंने ली है और ये मैं पीसूँगी। जो मसाला है खड़ा मसाला पीस के डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिए 1 छोटा टमाटर लिया है, अदरक मैंने 2 चम्मच यहाँ पे पीस लिया, 2 ही मैंने हरी मिर्च यहाँ पे ली है, 2 बड़े प्याज मैंने यहाँ पे काट लिए हैं, धनिया मैंने नहीं काटा, इसको ऐसे ही मैं चावलों में ऐड करूँगी। आधा कप मैंने यहाँ पे दही लिया, आधा कप ही मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया, 2 ग्लास मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो ग्लास होते हैं किचन में वो 2 ग्लास चावल लिए हैं। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे चिकन यूज़ किया। ये हमारे चावलों के लिए इंग्रेडिएंट्स हो गए। और यखनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं अलहदा से आपको बता रही हूँ। ओके, चावलों में मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ आज, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ओके, यहाँ पे यखनी के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की गट्ठी ली है, खड़ा मसाला मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें से आप देख सकते हो सूखा धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, इलायची है, नमक मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी, चिकन हाफ़ केजी से ज़्यादा और पानी मैं 5 ग्लास यहाँ पे यखनी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। यखनी पहले मैं रख दूँगी ताकि वो चावल बनने से पहले रेडी हो जाए। पानी मैंने ऐड कर दिया, लहसुन मैं अब डाल रही हूँ, साबुत गट्ठी ही डाल दूँगी, खड़ा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं बनने के लिए चूल्हे पे छोड़ दूँगी। चावलों की तरफ आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपना बर्तन जो है वो फ्लेम ऑन करके रख दिया था, गरम हो चुका है। ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया तकरीबन हाफ़ कप। प्याज मैं थोड़े से ब्राउन करूँगी सबसे पहले। इस चावलों में ज़्यादा जो है डार्क कलर नहीं अच्छा लगता, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली उसको ब्राउन करना। अब ये खड़ा मसाला जो मैंने लिया था वो मैं प्याज के साथ ही जो है हल्का हल्का भून लूँगी, ज़्यादा इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना। ओके, इतना मुझे जो है वो कलर चाहिए। इसी में मैं अब अदरक ऐड कर रही हूँ, उसको थोड़ी देर भून लूँगी और साथ ही मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा इसके साथ भुन के सौते हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे प्याज ब्राउन नहीं करना था। और अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ताकि मज़ीद जो है वो ब्राउन ना हो जाए या फिर मसाला जो है वो जल ना जाए। तो इस सूरत में आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच के बराबर जो है पानी ऐड किया है। अब मैं मसाले को भून लूँगी नमक और मिर्च डाल के। नमक और मिर्च जो मैंने ली थी, नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया था, मिर्च 1 मैंने चम्मच लिया था। इसको बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं करना मिर्च से। अब इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही मेरा मसाला थोड़ा सा नरम हो जाता है तो मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर दूँगी। उससे पहले मैं दही ऐड करूँगी और मिर्च हरी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और साथ ही अब मैं दही ऐड करके इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। जैसे ही मेरा दही मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं चिकन ऐड करके भूनूँगी। और जो मैंने मसाले सेपरेटली खड़े मसाले मैंने बोला था कि मैं उन्हें पीस लूँगी और फिर ऐड करूँगी। मसाले अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, उनको मैंने ख़ुद पीस लिया। मैं पिसा हुआ मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ चावलों में, स्पेशली उसकी वजह यह है कि उसकी जो ताज़ा खुशबू होती है वो बिल्कुल मद्धम सी पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है सम टाइम और फ़ायदा नहीं है फिर उसको इस्तेमाल करने का। तो जब मैंने कुक करना होता है स्पेशली चावलों में, मैं उसको ताज़ा ही पीस के डालती हूँ। चिकन यहाँ पे मैंने ऐड करना शुरू कर दिया ताकि अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। थोड़ा उस वक्त तक भूनूंगी कि ब्राउन सा कलर इस पे आ जाए। तकरीबन 5 मिनट जो है वो मैं चिकन को मसाले में भूनूंगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इस पे। उसके बाद जो है इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी। चिकन को भूनते भूनते इस तरह है कि मैंने अपनी यखनी को जो है वो छान लिया था क्योंकि उसमें खड़े मसाले थे।
जो लहसुन मैंने उसमें साबुत डाला था उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, उसका पेस्ट बन चुका था क्योंकि वो बॉयल हो रहा था काफ़ी देर से। उसको मैंने पेस्ट निकाल के एटलीस्ट 1 चम्मच जो है वो इसमें मैंने शामिल करना है। उससे ये है कि उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी यखनी में काफ़ी पक चुका है, उसकी स्मेल उतनी नहीं रहती। सो उसको सेपरेटली मैंने निकाल लिया था। अब मसाला तकरीबन मेरा ऑलरेडी डन होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। चिकन ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैंने जो है लहसुन वो ले लिया है जिसका पेस्ट मैंने निकाल लिया था। उसको आपको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो इतना नरम हो चुका होता है। उसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट की तरह ही बन जाएगा। सिर्फ़ 1 मिनट में इसको यहाँ पे भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी देर तक बॉयल हुआ है और इसमें कोई इतनी ख़ास स्मेल नहीं होती। जैसे लहसुन की बहुत तेज़ स्मेल होती है और उसको बहुत ज़्यादा हमें भूनना होता है उसकी थोड़ी सी स्मेल ख़त्म करने के लिए। बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, वो यूज़ करते हैं अच्छी क्वांटिटी में। कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, वो नहीं करते। कोई इतना कंपल्सरी नहीं है इसको यूज़ करना। ओके, चिकन पे अच्छा सा कलर आ गया और इट्स ऑलमोस्ट डन और मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया। रेडी है हमारा यहाँ पे चिकन। अब इसको तकरीबन 1 मिनट मज़ीद मैं यहाँ पे भून के इसमें अपनी जो मैंने यखनी सेपरेटली छान ली थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे चावलों में डबल पानी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फुली कुक्ड चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं, कच्चे चावल बिल्कुल नहीं पसंद करती। यखनी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 ग्लास लिए थे तो उस हिसाब से मैं 4 ग्लास पानी जो है यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। फुली कुक्ड हो जाते हैं चावल, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। धनिया यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था और ये चिकन पाउडर है जो कि मैंने 2 पैकेट लिए थे। ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा कम डालिएगा ताकि आपका जो है वो बैलेंस हो जाए नमक की मकदार इसमें। पानी को मैं बॉयल होने के लिए उसको ढक्कन दे रही हूँ ताकि वो जल्दी से बॉयल हो जाए। उबाल आ गया, अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ अपने। जैसे ही चावल मैं इसमें शामिल करूँगी, पानी इसका खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी। और इस पुलाव में मैंने जो है चिकन पाउडर यूज़ किया है और उसके जगह हम लोग चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ इट्स नॉट कंपल्सरी। पानी तकरीबन मेरा 80% ड्राई हो चुका है और 2 मिनट के बाद अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी जो है एटलीस्ट 5% पानी मैं छोड़ दूँगी ताकि दम में जो कच्चापन है चावलों का वो बैलेंस हो जाए। और दम लगाते हुए मैं इसमें कपड़ा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, उससे इस तरह है कि चावल समटाइम कच्चे भी रह जाते हैं। मैं उसके बग़ैर ही इसको दम पे दे रही हूँ। तकरीबन इसको मैं 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी तो चावल मेरे बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे और दम मैंने यहाँ पे खोल लिया। और चावलों को जो है वो पलटने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप बिल्कुल साइड से चम्मच को जो है वो नीचे की तरफ लेके जाएं और चावलों को ऊपर की तरफ ले आएँ। नीचे वाली जो तह है वो ऊपर की तरफ ले आएँ। इस तरह अगर आप नहीं करते तो सारे चावल कुछ टाइम के बाद जो है एक लेयर बन जाती है जो कि आपस में जुड़ जाते हैं चावल, और वो फिर सर्व करते हुए भी अच्छे नहीं लगते और खाते हुए भी बहुत कोई अच्छा टेस्ट नहीं उनका आता, जुड़ जाते हैं चावल। तो अच्छी तरह जो है दम के बाद इनको हिला लें। ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा चावल यहाँ पे जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं, जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत लंबे लंबे चावल यहाँ पे बने हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी जो है वो जुड़े नहीं हैं चावल ना। अब इसको मैं जो है डिश आउट कर लूँगी। चावल बहुत अच्छे बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।